तो यारो कैसे हो सब लोग। वेल नारुतो सीरीज में हमें यदि सबसे ज्यादा किसी जुत्सु को दिखाया गया है तो वह है क्लोन जुत्सु। क्लोन जुत्सु किसी भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे शैडो क्लोन, सैंड क्लोन, इंसेक्ट क्लोन एक्सेट्रा। बट आज हम सिर्फ उन क्लोन्स की बात नहीं करेंगे बल्कि उनके पावर्स के हिसाब से उन्हें रैंक भी करेंगे। इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 10 बॉडी क्लोन जुत्सु। बॉडी क्लोन जुत्सु को हमें सीरीज के पहले एपिसोड में ही दिखाया गया था। ये एक जुत्सु है जो प्रूफ करता है कि तुम एक गेनिन बन चुके हो। बॉडी क्लोन जुत्सु को हर एक शिनोबी जो अपने चाक्रा को मेंटेन कर पाता है वो उसे यूज भी कर सकता है। ये जुत्सु बहुत कम चाक्रा कंज्यूम करता है और एक इल्यूजन क्रिएट करता है अपने रियल बॉडी का। सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करने की वजह से ये जुत्सु किसी भी टाइप के बैटल में बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जब इसे थोड़ा भी डैमेज किसी से पड़ता है ना तो ये डिसअपीयर हो जाता है। और किसी स्पेशलिटी ना होने की वजह से मैंने इसे 10th नंबर पर रखा है। नंबर 9 इंक क्लोन जुत्सु। इंक क्लोन जुत्सु को पूरे नारुतो शिपुडेन में सिर्फ सायामानाका ही यूज करता है और बोरुतो में उसका बेटा भी यूज करने लगा है। इंक क्लोन जुत्सु बिल्कुल अपने नाम की तरह ही है, जिसमें यूजर एक पेपर पर अपने इंक से ड्राइंग को क्रिएट करता है और उसे अपने चाक्रा से मैनिपुलेट करके एक क्लोन जुत्सु में कन्वर्ट कर देता है। यूजर चाहे तो किसी का भी ड्राइंग को ड्रॉ करके उसे यूज कर सकता है, चाहे वो उसका खुद का ही ड्राइंग क्यों ना हो। ये जुत्सु सीलिंग जुत्सु की तरह भी काम करती है, पर इसका एक पॉइंट होल भी है कि अगर इस पर किसी भी तरह से पानी आ जाता है तो ये बिल्कुल इंक की तरह बह जाएगा। नंबर 8 वाटर क्लोन जुत्सु। वाटर क्लोन जुत्सु को विलेज हिडन इन द मिस्ट के निंजा ज्यादातर यूज करते थे एंड इसका पहला यूजर जो हमें सबसे पहले दिखाया गया था वो था जाबुजा, जो काकाशी के अगेंस्ट लैंड ऑफ वेव्स आर्क में इसे यूज करता है। इस जुत्सु को वन ऑफ द बेस्ट क्लोज रेंज वाटर स्टाइल जुत्सु भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये क्लोन जुत्सु ज्यादातर अपने एनिमीज को ट्रैप करने के लिए यूज किया जाता है। मैंने इसे क्लोज रेंज जुत्सु इसलिए कहा है क्योंकि ये अपने यूजर्स के रेंज से बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाता। तोबिरामा, किसामे और जाबुजा जैसे शिनोबी को छोड़कर कई निंजा तो बिना पानी के संपर्क में आए इस जुत्सु को क्रिएट भी नहीं कर सकते। नंबर 7 लाइटनिंग क्लोन जुत्सु। इस जुत्सु को सिर्फ एक ही बंदे ने आज तक यूज किया है और वो वही है जिसने इसे बनाया भी है, यानी ककाशी हाताके। ककाशी ने इसे पेन आर्क के दौरान पेन के अगेंस्ट यूज किया था। इस जुत्सु को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि इसके लिए पहले तुम्हें एक खुद का शैडो क्लोन बनाना पड़ता है, जिसमें इसे किसी पावरफुल लाइटनिंग जुत्सु को मर्ज करना पड़ता है। यानी सिर्फ एक लाइटनिंग क्लोन बनाने के लिए ही यूजर को अपना 50% से भी ज्यादा चक्रा यूज करना पड़ता है। वो तो ककाशी था जो इस जुत्सु को बना भी पाया था, वरना कोई और इसके बारे में सोच भी नहीं पाता। नंबर 6 शैडो क्लोन जुत्सु। हम सबका फेवरेट क्लोन जुत्सु, जिसे सीरीज का मेन कैरेक्टर नारुतो यूज करता है। शैडो क्लोन को तोबिरामा सेंजू ने इंटेल कलेक्शन एंड मल्टीटास्किंग के लिए क्रिएट किया था, जो आगे चलकर नारुतो उजुमाकी का सिग्नेचर मूव भी बन जाता है। शैडो क्लोन को क्रिएट करना आसान है, बट इसे यूज करना डेंजरस है, क्योंकि तुम जितने भी शैडो क्लोन्स बनाओगे ना वो तुम्हारे चाक्रा को उतने पार्ट्स में ही डिवाइड कर देगा, जिससे अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा चाक्रा रिजर्व नहीं है तो मल्टी शैडो क्लोन यूज करने के बाद तुम मारे भी जा सकते हो। नारुतो भी इसे सिर्फ इसलिए यूज कर पाता था क्योंकि एक उजुमाकी होने की वजह से नेचुरली उसका चाक्रा रिजर्व बहुत ज्यादा था। नंबर 5 सैंड क्लोन जुत्सु। सैंड क्लोन जुत्सु को सिर्फ गारा यूज करता था, अपने यूनिक एबिलिटी को सैंड से मैनिफेस्ट करके। गारा अपने यूनिक पावर का यूज करके किसी भी एबिलिटी को यूज कर सकता था, जिसमें से एक है सैंड क्लोन जुत्सु। सैंड क्लोन जुत्सु बहुत ज्यादा ड्यूरेबल एंड पावरफुल जुत्सु है, बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये जुत्सु बाकी क्लोन्स की तरह नहीं दिखता, बल्कि साफ पता चलता है कि ये एक सैंड से बना हुआ है। साथ में इसे यूज करते वक्त इसका यूजर आसपास ही रहना चाहिए, और इसलिए मैंने इसे 5वें नंबर पर रखा है। नंबर 4 इंसेक्ट क्लोन जुत्सु। इंटेल कलेक्शन, एनिमी ट्रेसिंग एंड मल्टीटास्किंग के लिए इंसेक्ट क्लोन जुत्सु वन ऑफ द अंडररेटेड जुत्सु है पूरी सीरीज में, क्योंकि इसे सिर्फ आबुरामे क्लैन के लोग ही यूज कर सकते हैं, इसलिए इसे सिर्फ एक बार ही यूज होते हुए दिखाया गया है। इंसेक्ट क्लोन जुत्सु को कई सारे इंसेक्ट से ऐड कर बनाया जाता है, जिसे एनिमी के द्वारा डैमेज पड़ते ही वो उनसे चिपकने लगते हैं एंड उनका चाक्रा भी पीने लगते हैं, जिससे ज्यादातर केसेस में ओपोनेंट ऑटोमेटिकली मारा जाता है। बट एनिमे में कहीं न कहीं इस जुत्सु को मर्फ कर दिया गया था। नंबर 3 क्ले क्लोन जुत्सु। देइदारा का क्ले क्लोन जुत्सु वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव जुत्सु में से एक है। देइदारा ने सीक्रेटली इस टेक्निक को विलेज हिडन इन द स्टोन से अडेप्ट कर लिया था और एक रोग शिनोबी बन गया था। इस टेक्निक में देइदारा अपने यूनिक पावर्स और क्ले की मदद से जिस तरह का क्लोन बनाना चाहे बना सकता है, बट जो उसने सास्के के अगेंस्ट यूज किया था वो जुत्सु ऑलमोस्ट सास्के को निपटा चुका था। क्ले क्लोन में यदि कोई एनिमी क्लोन को क्लोज रेंज अटैक से डैमेज देने जाएगा तो वो उसमें फंस भी सकता है, जैसे सास्के फंस गया था। यही वो पॉइंट है जहाँ पर वो नियरली मरने वाला था। नंबर 2 वुड क्लोन जुत्सु। वुड क्लोन जुत्सु जिसे सिर्फ हाशिरामा यूज कर सकता था अपने वुड स्टाइल केके गेनकाई की वजह से, वरना जितने भी अदर कैरेक्टर्स हमें वुड स्टाइल यूज करते हुए दिखाए गए हैं ना वो या तो हाशिरामा सेल को अपने बॉडी में इम्प्लांट किए हैं या ओरोचिमारू के एक्सपेरिमेंट्स हैं। वुड क्लोन जुत्सु ऑलमोस्ट अपने यूजर जितने ही पावरफुल होते हैं, जो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल एंड डिफेंसिव भी हैं। वुड क्लोन किसी भी पेड़, दीवार या किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट से मर्ज हो सकते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं किसी के ऊपर स्पाई करते हुए। वुड क्लोन इतना ज्यादा परफेक्ट होते हैं कि बिना रेनेगान के कोई बता ही नहीं सकता कि ये एक क्लोन है या एक रियल शिनोबी। नंबर 1 लिम्बो क्लोन ऑफ मादरा उचिहा। मादरा का लिम्बो क्लोन जुत्सु आज तक का दिखाया गया सबसे पावरफुल क्लोन जुत्सु है।
ये जुत्सु रियल वर्ल्ड में सिर्फ अपने फिजिकल पावर्स के साथ अपीयर होता है, बट विदाउट रिनेगान तुम इसे नहीं देख सकते। लिम्बो को एक रिनेगान यूजर ही क्रिएट कर सकता है। मतलब अगर तुम्हारे पास एक रिनेगान है तो तुम उससे एक लिम्बो क्लोन बना सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास दोनों रिनेगान है तो तुम 4 क्लोन्स को भी क्रिएट कर सकते हो। ये क्लोन यूजर जितने ही पावरफुल एंड ड्यूरेबल होते हैं, जिससे टेंटेल माद्रा के पास ये टेक्निक होने की वजह से ये ऑलमोस्ट अनडिफीटेड थे। लिम्बो एक टाइम पीरियड के लिए ही क्रिएट किया जा सकता है, जिसके बाद कुछ देर के लिए वो यूजर के बॉडी में रिटर्न हो जाता है। 6 पाथ से जुत्सु एक ऐसा टेक्निक है जो लिम्बो को सेंस कर सकती है, और 6 पाथ के रॉड से लिम्बो क्लोन जुत्सु को ब्लॉक भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था एक लिस्ट नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन के 10 सबसे पावरफुल क्लोन जुत्सु का। तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।